तो और भाई लोग कैसे हो? लो मैं फिर से आ गया। अबे साले तू फिर से आ गया। कॉस्मोस की वो क्या है ना, आज कुछ रीजंस की वजह से सुपर हीरो कॉस्मोस का मेंटल मुझे दिया गया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का 6th यानी लास्ट एपिसोड आने के बाद अब पूरी सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। और हाँ, जिन लोगों ने सोच के रखा था कि पूरी सीरीज रिलीज होने के बाद देखेंगे, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में 2 तरीके के रिव्यू होंगे, एक होगा क्रिटिक रिव्यू और एक होगा फैन रिव्यू। और हाँ, स्पॉइलर वार्निंग बिल्कुल नहीं है। बट लेकिन उससे पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ गैरी और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉस्मोस। आपको ये पता ही होगा कि ये पूरी सीरीज कैप्टन अमेरिका का मेंटल और सुपर सोल्जर्स के इर्द गिर्द घूमती है। कार्ली मॉर्गन तो उन्हीं सुपर सोल्जर्स के ग्रुप यानी फ्लैग स्मैशर्स की लीडर होती है। फ्लैग स्मैशर्स मानते थे कि ये दुनिया ब्लिप के पहले ही ठीक थी, और फ्लैग स्मैशर्स का ये मानना था कि ब्लिप के वक्त हर देश एक दूसरे की मदद करता था बहुत अच्छी तरीके से। और हाँ, एक नज़रिए से ये कुछ इतना बुरा भी नहीं है, पर कार्ली मॉर्गन का रास्ता गलत था। वो वॉयलेंस का रास्ता ज़्यादा आजमा रही थी। गब्बर इज बैक की याद आ गई मेरे को। खैर, ये सब सुन के फैल्कन को एक नया मिशन मिल जाता है, पर इन सब चीज़ों के बीच में यूएस गवर्नमेंट अपना एक खुद का कैप्टन अमेरिका बना देती है और उसे भी सेम मिशन पे डालते हैं जिस पे फैल्कन पहले से ही काम कर रहा था। और बाद में बकी भी फैल्कन को ज्वाइन करता है। अब सैम और बकी कार्ली मॉर्गन को कैसे रोकेंगे, ये सब कुछ इस सीरीज़ में दिखाया गया है। अब ओवरऑल इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कैमियोज़ हैं। उनमें से कुछ कैरेक्टर्स हमने पहले भी एमसीयू में देखे हैं और कुछ कैरेक्टर्स को एमसीयू में पहले कभी नहीं देखा। अब जहाँ पे बात की जाए कास्ट की, तो यहाँ पे एंथनी मैकी और सेबेस्टियन स्टैन लीड रोल में दिखे। उनके असिस्टिंग रोल में दिखे एमिली वैन कैम्प और डैनियल ब्रू। ऑन द अदर हैंड इस सीरीज में वैट रसेल और एरिन केलिमन ने भी एक्ट किया है। अगर बात की जाए एक्टिंग की, तो एमिली वैन कैम्प की एक्टिंग थोड़ी सी कैरेक्टर के बाहर इधर उधर जा रही थी। एंथनी मैकी ने फैल्कन का रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और परफेक्टली फैल्कन के रोल में फिट होता है। जहाँ पे बात रही एरिन केलिमन की, जो कार्ली मॉर्गन का रोल प्ले कर रही है, उन्होंने भी बहुत सरप्राइजिंग एक्टिंग की है। पता नहीं चलता कभी कौन गलत है कौन सही है, बट इस पूरी सीरीज की जान सेबेस्टियन स्टैन और वैट रसेल की एक्टिंग में लाया करती है। दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को ऐसे तरीके से एक्सप्रेस किया है कि कोई भी इनकी एक्टिंग का दीवाना हो जाए। इन दोनों की एक्टिंग ने बस कैरेक्टर्स को ही नहीं बट पूरी सीरीज को अपलिफ्ट किया है। अब अगर आगे बढ़े तो बात आती है सीजीआई के बारे में। अब ये सीरीज तो मार्वल ने बनाई है, सीजीआई का क्या ही बोले। बट अगर अब इन सब का कंपैरिजन हमने मार्वल के दूसरे प्रोजेक्ट्स से किया, तो कहीं ना कहीं पे सीजीआई बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं पे सीजीआई थोड़े से पुअर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आते हैं सिनेमेटोग्राफी पे, और यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी बन गई है। एंड व्हेन आई से कि सिनेमेटोग्राफी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी हो गई है कि सिनेमेटोग्राफी पे थोड़े ज़्यादा कष्ट उठाए गए हैं और इतने ज़्यादा कष्ट की ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह से कुछ एक्शन सीक्वेंसेस ढीले पड़ जाते हैं। ओवरऑल इस सीरीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है म्यूज़िक का। सिनेमा के हर एक एक्ट में म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में म्यूज़िक और सिनेमाटोग्राफी का बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं डायरेक्शन पे। सीरीज की डायरेक्टर है कारी स्कॉगलैंड, जिन्होंने 50 डेड मैन वॉकिंग और लिबर्टी स्टैंड स्टिल जैसे मास्टरपीसेस को बनाया है। और इनका फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का डायरेक्शन बहुत लाजवाब रहा। इन्होंने हर एक कैरेक्टर को वो सब कुछ दिलाया जो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर डिजर्व करता था, चाहे वो बैरन ज़ीमो हो या बकी। अब जहाँ पे बात की जाए कंक्लूजन की, तो एज अ मार्वल फैन मैं इस सीरीज़ को 4.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। और अगर कंक्लूजन एज अ क्रिटिक दूँ तो मैं इस सीरीज़ को 3.8 स्टार्स दूंगा। सीरीज़ के बैकलैश रहे ओवर सिनेमाटोग्राफी और कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरी खींची हुई लग रही थी, बट व्हाट रियली मैटर्स इज़ योर ओपिनियन। अगर आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बी अ सुपर हीरो।